नमस्कार। आइए आप सभी के बीच में एक बेहद ही रोचक सूत्र धनवान होने से संबंधित लेके आया हूँ। बहुत ही सरल सूत्र है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं द्वितीय भाव और एकादश भाव की। अपनी कुंडली उठाइए और देखिए दूसरे भाव में कौन सा अंक लिखा है और 11वें भाव में कौन सा अंक लिखा है। तो मैं मेष लग्न की कुंडली पर समझा रहा हूँ, तो जिसमें द्वितीय भाव में वृषभ और आय भाव में कुंभ राशि होती है। आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि द्वितीय और एकादश में यही राशि लिखी हो, अलग अलग राशि लिखी होगी। अब देखिए द्वितीय भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है और द्वितीय भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है और द्वितीय भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है। तो इससे आपके धन और धन की स्थिरता का विचार होता है। अब आपके द्वितीय भाव में जो अंक लिखा और आय भाव में जो अंक लिखा उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कि द्वितीय भाव और 11वें भाव में जो अंक लिखा वो नवमांश में उस राशि में कितने ज्यादा ग्रह बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर और 11 नंबर मेष लग्न कुंडली पर समझा रहा हूं, तो अब जिसकी मेष लग्न कुंडली हो उनके लिए तो आसानी होगा, अदरवाइज किसी और लग्न की कुंडली है तो उनको ये नोट करना कि द्वितीय भाव में आय भाव में कौन सी राशि कौन सा अंक लिखा है। जो राशि दूसरे भाव में और 11वें भाव में लिखा है उसको देखिए कि उस राशि नवमांश चक्र में उस राशि में कितने ज्यादा ग्रह बैठे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रह उस राशि में बैठेंगे नवमांश कुंडली में, उतना बेहतर धन कमाने का योग निर्मित होगा। तो आप भी अपनी कुंडली उठाइए और देखिए क्या यह योग कुंडली में निर्मित हो रहा, यदि हो रहा है तो आप प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे ही कमाएंगे। नमस्कार।